जिज्ञासुओं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और आज हमारी चर्चा का जो विषय है प्राकृतिक चिकित्सा का ऑनलाइन कोर्स। आप सबको विदित है, अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा का ऑनलाइन कोर्स जो है हर महीने चलाया जाता है। 20 तारीख से शुरू होता है। इस बार 25 तारीख से प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स फरवरी में 25 तारीख से शुरू हो रहा है। तो यह क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है, आज हम इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो ऑनलाइन कोर्स है, इसमें क्या दिया जाता है। तब सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। हमारा जो प्रथम विषय है कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या हैं, उसको हम पहले समझ लें। किन सिद्धांतों पे ये कार्य करता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक तो अपने नाम से ही अपना परिचय दे रहा है कि प्राकृतिक रूप से चिकित्सा करना प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी जिसको कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से चिकित्सा करना प्राकृतिक चिकित्सा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो प्रथम, वैसे तो 10 सिद्धांत बताए जाते हैं। पहला सिद्धांत हम देखेंगे, हम 10 सिद्धांत को देखेंगे, उसके बाद हम इस ऑनलाइन कोर्स कैसे चलता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो जो प्रथम सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा का, वह क्या है कि सभी रोग उनके कारण एवं उनकी चिकित्सा एक है। चोट चपेट और वातावरण जन्य परिस्थितियों को छोड़कर सभी रोगों का मूल कारण एक ही है। चोट चपेट मतलब एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, गिर गया, तो इन सब चीज़ों को छोड़कर बाकी जितने भी रोग हैं, और वातावरण जन्य जो रोग है, अचानक से एनवायरमेंटल चेंजेस आना, उनको हम अगर छोड़ दें, बाकी जितने भी रोग हैं उन सबका जो मूल कारण है वो एक ही है और इनका इलाज भी एक ही है। और वो क्या है, मूल कारण क्या है, तो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जितने भी बीमारियां होती हैं, प्राकृतिक चिकित्सा उनका मूल कारण कभी कीटाणुओं या जीवाणुओं को नहीं मानता। प्राकृतिक चिकित्सा का प्रथम सिद्धांत यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा किसी भी बीमारी का कारण वायरस को नहीं मानता, बैक्टीरिया को नहीं मानता, प्रोटोजोवन को नहीं मानता, या जो भी कीटाणु है, विषाणु है, जीवाणु है, आप जितने भी ये नाम देते हो, इनको ये कारण नहीं मानता। तो प्राकृतिक चिकित्सा बीमारियों का कारण किसे मानता है? बीमारियों का कारण प्राकृतिक चिकित्सा मानता है आपके शरीर में मौजूद विजातीय पदार्थ, विजातीय द्रव्य, टॉक्सिक एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी में है, विजातीय पदार्थ जो आपके शरीर में है। विजातीय पदार्थ अर्थात वो शरीर में उनको नहीं होना चाहिए, उनको शरीर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो शरीर में पड़े हुए हैं। और अगर विजातीय द्रव्य आपके शरीर में अत्यधिक पड़े हुए हैं तो फिर बीमारी आपको होगी, फिर कीटाणु, विषाणु, जीवाणु अपना इन्फेक्शन आपको करेंगे। और अगर विजातीय द्रव्य से शरीर मुक्त हो चुका है तो विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे प्रथम सिद्धांत यही है कि बीमारी का कारण क्या है? विजातीय द्रव्य, आपके शरीर में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं। तो दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? इसी पर आधारित है। रोग का मुख्य कारण जीवाणु नहीं है। जीवाणु शरीर में जीवनी शक्ति के ह्रास आदि के कारण विजातीय पदार्थों के जमाव के पश्चात तब आक्रमण कर पाते हैं जब शरीर में उनके रहने और पनपने लायक अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है। अतः मूल कारण विजातीय पदार्थ है, जीवाणु नहीं है। जीवाणु दूसरा कारण है, द्वितीय कारण है। अगर आप मान लीजिए आपका घर है और आपके घर में कचरा बहुत हो गया है, तो उसमें फिर कीड़े लगेंगे। और अगर कचरा नहीं होगा तो कीड़े भी क्यों लगेंगे? अगर आपके घर में कचरा बहुत हो गया है तो उसमें कीड़े लगेंगे, और अगर कचरा नहीं है तो कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो वैसे ही अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट्स हो गए हैं, विजातीय द्रव्य, विजातीय पदार्थ अधिक मात्रा में हो गए हैं, तो उसमें जीवाणु, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा।
वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, लेकिन यह जो इन्फेक्शन है यह बीमारी पैदा तभी कर पाएगा जब आपके शरीर में विजातीय द्रव्य पदार्थ है। और अगर शरीर में विजातीय पदार्थ नहीं है या बहुत ही कम है तो इन जीवाणुओं और विषाणुओं को पनपने का अवसर मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो बीमारियां होती हैं, आप कहते हो कि वायरस से हो गया। अब जैसे कोरोना वायरस का समय आया था 2020 और 2021 में, कोरोना वायरस का बड़ा आतंक रहा और कई लोग उसमें बीमार हुए। तो कोरोना वायरस ने सबको बीमार नहीं किया या सबको नहीं मारा। कुछ लोगों को तो इन्फेक्शन हुआ, बस एक दिन का बुखार हुआ, बात खत्म। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चला। बच्चों को तो पता ही नहीं चला, क्योंकि बच्चों के शरीर में विजातीय द्रव्य बहुत कम होते हैं। हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य बनने कब शुरू होते हैं? तब देखिए, एक जो ग्रोविंग बॉडी है उसमें विजातीय द्रव्य ज्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो बढ़ता हुआ शरीर है। और बच्चों की जो मशीनरी सिस्टम है, जो उनकी आते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, काफ़ी तंदुरुस्त रहता है। तो काफ़ी तंदुरुस्त रहता है तो वो फिर आगे बढ़ता रहता है और काम करता रहता है, तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन जिनकी उम्र हो गई है 25 साल से ऊपर और बॉडी का ग्रोथ ऑलमोस्ट अब रुक चुका है, अब हाइट नहीं बढ़ने वाली, अब बढ़ेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी, या बॉडी का जो एक नॉर्मल जो नेचुरल ग्रोथ होना था वो हो चुका है। अब क्या है कि जो फूडिंग हैबिट है, खाने पीने की जो प्रक्रिया है वो वैसी बनी हुई है। अच्छे से खाना है, कभी कुछ खा लिया, कभी आइसक्रीम खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी जंक फूड्स, हाई कैलोरी फूड्स हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो ये सब जो भोजन की जो प्रक्रियाएं बनी हुई हैं वो सब इस प्रकार से बनी हुई हैं, तो वो समस्या है एक। तो उससे क्या होता है कि विजातीय द्रव्य जो है शरीर में बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ ठीक है, हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, उसमें से कुछ निकलते हैं, लेकिन क्या है कि अब शरीर ग्रोथ तो नहीं हो रहा है और फूड हैबिट्स वैसे की वैसे बनी हुई है, तो खाना पीना वैसे ही चल रहा है, तो फिर विजातीय द्रव्य बनने इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो विजातीय द्रव्य है वो बीमारी का घर बनने लग जाते हैं। अब क्या है कि इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा जो है दो ही विषयों पर मूल रूप से ध्यान देता है। एक तो आपका भोजन कैसा होना चाहिए, कैसे हमें भोजन करने चाहिए। दूसरा ट्रीटमेंट, उपचार में हमें डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को समझना चाहिए। बॉडी को किस किस तरह से हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, अर्थात हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य है उनको कैसे बाहर निकालना है। वो जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनको बाहर कैसे निकालना है, उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे उपचार होते हैं। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है, अब ये काम किस पर करता है? ये बीमारी के ऊपर काम नहीं करता। प्राकृतिक चिकित्सा किस पे काम करता है? ये सिस्टम पे काम करता है। आपकी जो फिजियोलॉजी है, आपकी बॉडी के अंदर जो बहुत तरह के सिस्टम है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो फिर हमारे बॉडी की जो भी सिस्टम है, वो जितने भी सिस्टम हैं, उन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन्स के बारे में जहां पर हम स्टडी करते हैं। तो इन सब के ये जो सिस्टम है, प्राकृतिक चिकित्सा में जो ट्रीटमेंट होती है, या प्राकृतिक चिकित्सा के जो ट्रीटमेंट्स या टेक्निक्स जो होती हैं, उनमें इन सिस्टम को हील करना या इन सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने की टेक्निक्स दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें सांसों की बीमारी ना हो, तो हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को तंदुरुस्त रखें, हम ऐसा व्यायाम करें, हम ऐसा योगाभ्यास करें, जिससे हम ऐसा प्राणायाम के अभ्यास करें जिससे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाए। ठीक है। फिर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, खाना खाते हैं हम, तो ज़्यादातर जो आपके टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो बॉडी में आ रही हैं वो खाना खाने से ही आ रही हैं। खाना खाना, श्वास लेना और जो भी इनटेक हो रहा है बॉडी में, जैसे भी हो रहा है, तो उन सब से ही टॉक्सिक एलिमेंट आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो है भोजन है, आपका खाना है। और जो है अगर वो क्लियर नहीं होता खाना, कॉन्स्टिपेशंस रहती है आपको, कब्ज रहती है आपको, तो धीरे धीरे वो अनेकों बीमारियों के रूप में, कब्ज ना भी रहती है तो भी जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं।
और एक समय पर वो उनका एक रिएक्शन जब बढ़ता है तो हमें बीमारियां पकड़नी शुरू हो जाती। ठीक है, तो चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, वो भी विजातीय द्रव्य ही उसका कारण बनते हैं। तो इसीलिए हम क्या डिटॉक्सिफाई करना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। और योग में जो षटकर्म की पद्धति है ये डिटॉक्सिफिकेशन पर आधारित है। हाँ, षटकर्म में कुछ उपाय किए जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में भी उपाय किए जाते हैं और कुछ बहुत सरल उपाय किए जाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। तो अब ये जो प्राकृतिक चिकित्सा, वैसे कहते हैं इस प्राकृतिक चिकित्सा को बनाया गया जर्मनी में, लेकिन जर्मनी में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई नई चीज बना दी थी, बल्कि उन्होंने पुरानी चीजों को यूज किया। उन्होंने देखा कि पुराने जमाने में अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग प्रैक्टिसेस की जाती थी हेल्दी रहने के लिए। तो उन सबके कलेक्शंस को लिया गया और इकट्ठा किया गया और जो है प्राकृतिक चिकित्सा को एक चिकित्सा के रूप में, एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो प्राकृतिक चिकित्सा आपको भोजन पद्धति, पहले तो प्राकृतिक चिकित्सा समझाता है कि आप अपने शरीर विज्ञान को समझो, आप अपने फिजियोलॉजी को समझो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब कैसे काम कर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी एक ही चीज है, मस्कुलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, यूरिनरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो ये जितने भी हमारी फिजियोलॉजी है कैसे काम कर रही है, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो हम लोग जो ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं उसका फर्स्ट पार्ट यही होता है, अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी। और प्राकृतिक चिकित्सा जो काम करती है वो फिजियोलॉजी पे काम करती है, वो आपके सिस्टम को हील करती है। प्राकृतिक, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को लंग्स की, किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि अभी पीछे कोरोना का इन्फेक्शन लोगों को हो रहा था, तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता था, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन होता था। लेकिन उसमें भी कई लोग जो कि उनको कुछ पता ही नहीं चला कोरोना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बुखार, एक दिन का बुखार होकर ठीक हो गया, कुछ लोग को वो भी नहीं हुआ। बड़े लोगों को, बड़े उम्र की बातों को कर रहे हैं, बच्चे तो हैं ही, लेकिन बड़े उम्र वालों में भी असर नहीं हुआ। लेकिन जो शराब पीते थे, बहुत ज्यादा शराब पीते थे और किसी तरह का ध्यान नहीं देते थे डिटॉक्सिफिकेशन पर, तो फिर ऐसे लोगों को जिनके अंदर विजातीय द्रव्य ज्यादा जमा हो गया था शरीर में और शरीर के अंग कमजोर पड़ रहे थे उस कारण से, तो उनको जब कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो उसने बहुत घातक रूप से काम किया। तो शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य है उसको दूर करना जरूरी है, शरीर के अंदर विजातीय द्रव्यों को समाप्त करना जरूरी है, शरीर के अंदर विजातीय द्रव्यों को दूर करना जरूरी है। तभी हम, क्योंकि इन विजातीय द्रव्यों के कारण ही जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो है शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनको घर मिल जाता है, उनको घर मिल जाता है वहां टिकने का, वहां रहने का। ठीक है, तो ये समस्या है, इसी कारण से बीमारियां होती हैं, तो उनको दूर कीजिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत है तीव्र रोग, चूंकि शरीर के स्व उपचारात्मक प्रयास होता है, अतः यह हमारे शत्रु नहीं मित्र। जो तीव्र रोग होते हैं, जैसे कई बार फीवर का आ जाना, ठंड सी लगी, सिर दर्द होना, फीवर आना, तो ये तीव्र रोग जो है ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। डिफेंस सिस्टम जो है हमारी बॉडी की, हमारी इम्यूनिटी पावर, उसको डेवलप कर देता है तीव्र रोग, रोगों को कम करना। तो ये तीव्र रोग जो है इसको हम समझे, और प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है। चौथा पॉइंट है, प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है। शरीर में स्वयं के रोगों से बचाने का, अस्वस्थ हो जाने पर पुनः स्वस्थ प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा रोग की नहीं बल्कि रोगी की होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग को दूर नहीं किया जाता, रोगी को सही किया जाता है कि तुम अपना जो सिस्टम है वो सही कर लो। तो प्राकृतिक चिकित्सा का छठा पॉइंट है, प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान सरलता से संभव है, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपचार से पूर्व रोगों के निदान के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। कई सारे जो प्राकृतिक चिकित्सा के ट्रीटमेंट है वो खुद ही आप कर सकते हैं, और सबसे बेहतर तभी है जब खुद ही करें। ठीक है, तो प्राकृतिक चिकित्सा इन सब विषयों को सही करता है। प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग भी उभर कर ठीक हो जाते हैं, जो दबा हुआ रोग है वो भी ठीक हो जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
एवं आध्यात्मिक चारों पक्षों की चिकित्सा एक साथ हो जाती है। विशिष्ट अवस्थाओं का इलाज करने के स्थान पर प्राकृतिक चिकित्सा पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ करती है। पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ करती है, क्योंकि अगर पूरे शरीर की चिकित्सा हो जाएगी तो बाकी रोग जो बीमारियां हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा सीखना चाहिए और हमें प्राकृतिक चिकित्सा करना चाहिए, तभी जाकर हम अब देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का जो ऑनलाइन कोर्स हम चलाते हैं, वैसे तो आजकल क्या है कि बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर्स, नेचुरोपैथी सेंटर्स खुल गए हैं, लग्जरी सेंटर्स ऑफ नेचुरोपैथी खुल गए। लोग वहां जाते हैं, 15 दिन महीना बिताते हैं, अपना इलाज, अपने शरीर को बहुत मोटा हो गया, चला गया सेंटर में बैठ गया, अब 1 महीने तक जूस पिए जा रहा है, उसको सिर्फ जूस पिलाया जा रहा है, चल रहा है, इस तरह से कई गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन प्राकृतिक, फिर भी ये जो बड़े बड़े नेचुरोपैथी सेंटर और हॉस्पिटल्स टाइप जो बन गए हैं, यह भी प्राकृतिक चिकित्सा के विरुद्ध है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत कहता है कि आप अपने शरीर की प्रकृति को समझिए और इंतजार ना करना पड़े। जहां पर रूम बुकिंग होगी वहां इंतजार करना पड़ता है लोगों को। फिर ट्रीटमेंट कैसे करना है आप स्वयं सीखिए। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत फेमस कोट है, जो कि हम हमेशा यहां पर लिखकर भी देते हैं, जो हम लोग डिजाइन ये बनाते हैं। क्या लिखा है? ओनली इन नेचुरोपैथी, सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथी में क्या संभव है, ये देखिए क्या लिखा है। ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर। ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर। सिर्फ नेचुरोपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें कि पेशेंट्स खुद डॉक्टर बनता है, अर्थात वो खुद सीखता है कि मुझे अपने शरीर का उपचार कैसे करना है, खुद सीखता है, ऐसी टेक्निक को सीखता है। तो अब ये जो हमारा जो कोर्स है नेचुरोपैथी पर, प्राकृतिक चिकित्सा में जो ऑनलाइन कोर्स जो हम देते हैं, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपने कोई नेचुरोपैथी सेंटर नहीं बनाया जहां पर हम लोग आए और नेचुरोपैथी कर ले? अरे भैया, जब सेंटर में ही जाना पड़े, हॉस्पिटल की तरह एडमिट होना पड़े, बेड बुक करना पड़े, रूम बुक करना पड़े, तो फिर वो नेचुरोपैथी कहां रह गई? और वो नेचुरोपैथी के सिद्धांत पर खरी नहीं उतरी। लेकिन ठीक है, चल रहा है, लोग वहां भी जाकर लाभ उठाते हैं। आपको कोई सेंटर मिलता है, जाइए लाभ उठाइए। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत यही कहता है कि आप खुद को ट्रेन कीजिए, खुद को ट्रेन कीजिए। तो यहां पर जो ऑनलाइन कोर्स जो चलाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का, नेचुरोपैथी का, उसमें जो है सबसे पहले क्या बताया जाता है? फिजियोलॉजी, आपके शरीर के विज्ञान को समझाया जाता है। उसके बाद अर्थात जो सिस्टम्स हैं, अलग अलग मेन जो 6 सिस्टम है, 6 सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हम समझ लें, उनको समझाया जाता है। उसके बाद भोजन का ज्ञान, कि आहार कैसा होना चाहिए, आहार विहार व्यायाम ये सब हमारा कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में फिर बताया जाता है। और जो तीसरा पार्ट है, 3 पार्ट में, उपचार अर्थात ट्रीटमेंट्स, प्राकृतिक चिकित्सा में कि ट्रीटमेंट्स कैसे करनी है और घर में रहते हुए कैसे करनी है। हम वही ट्रीटमेंट बताते हैं जो घर में रहकर किया जा सकता है। और प्राकृतिक चिकित्सा का जो मूल है वो उतना ही ट्रीटमेंट की बात करता है जो आदमी स्वयं के ऊपर अप्लाई कर ले। हाँ, शुरुआत में वो थोड़ी किसी जिसने अभ्यास पहले किया है उसका गाइडलाइंस ले ले, लेकिन उसे करना स्वयं ही है। अब जैसे कि मान लीजिए कि भाप लेना, स्टीम, फेस स्टीम लेना, स्टीम बाथ लेना, सन बाथ लेना, स्पंज बाथ लेना, कटी स्नान करना, हिप बाथ जिसको बोलते हैं, इनमें से बहुत सारी क्रियाएं जो है योग में भी चलती हैं। फिर बस्ती कर्म करना, इन सब चीजों को प्राकृतिक चिकित्सा में लिया जाता है। बस्ती कर्म के बाद फिर पट्टियों को का प्रयोग करना, मड बाथ करना, सन बाथ करना, मेहन स्नान करना, नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। तो इस तरह की कई क्रियाएं इसके अंदर है। लगभग टोटल जो हम देते हैं आपको 28 वीडियोस इसमें देते हैं, और इसमें एक एक कर कई क्रियाएं बतलाई जाती है, डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है कि ऐसे ऐसे। अगर आप घर में हो तो कुछ तो किट भी आते हैं, आप किट भी ले सकते हो, लेकिन अगर किट नहीं भी है तो आप कैसे करोगे वो विधि बताई जाती है। तो पूरा 1 महीने का यह नेचुरोपैथी का कोर्स दिया जाता है आपको,
ये खुद के लिए है, आप सीखे। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं क्या इस सर्टिफिकेशन, जी हाँ, सर्टिफिकेशन भी इसमें आपको मिल जाती है, लेकिन सर्टिफिकेशन आपको ये ऑथराइज नहीं करती कि आप दूसरों को सिखाएं। तो आप सीखें और इससे लाभान्वित हों। हाँ, अब कोई मुझसे पूछता है कि हम दूसरों को नहीं बता सकते। अरे आप सीख गए, बताइए दूसरों को अगर लाभ उठा रहे हैं, लेकिन पहले खुद से कर कर उसके प्रैक्टिकली अप्लाई कर कर समझ लीजिए। उसके बाद खुद अभी समझ में नहीं आया, खुद का लाभ नहीं हुआ, और दूसरों को फिर हम क्या बता देंगे। तो इसीलिए यह जो है, यह इसमें जो कोर्सेज हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, तो प्राकृतिक चिकित्सा के जो कोर्सेज हैं वह सब के सब, आप 1 महीने का यह कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स बताई जाती हैं, हाउ टू डिटॉक्सिफाई बॉडी। तो इससे आप स्वयं के ऊपर सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है, फिजिकल बॉडी के प्रति जो हमारी जो अवेयरनेस है वो बढ़ जाती है। और कोई भी गड़बड़ी शरीर में आए तो हम पकड़ना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये गड़बड़ी आ रही है, अब ऐसे हमें चलना है, ऐसी क्रियाएं हमें करनी चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें प्राकृतिक चिकित्सा में होती हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो कोर्स है यह बहुत ही अद्भुत कोर्स है, और मैंने तो अपने जीवन में बहुत लाभ उठाया है। हाँ, मैंने भी सर्टिफाइड कोर्सेज की हैं, पहले कहीं से सीखा है, गुरुओं से जो इसके मास्टर्स हैं और बताते हैं। लेकिन योग इसमें जुड़ा हुआ है, योग की पद्धति इसमें जुड़ी होती है, षटकर्म की पद्धति इसमें जुड़ी होती है, तो आप इससे जरूर लाभ उठाइए। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, इन सब बातों को हमें करना है। तो हम सब जो है तैयार हो जाए, और अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो जरूर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे कि हमें प्राकृतिक, वैसे तो 25 फरवरी से अभी हम शुरू कर रहे हैं इस प्राकृतिक चिकित्सा के कार्यक्रम को, लेकिन अगर आप कभी भी ये वीडियो देखते हैं तो आप संपर्क कर लीजिए हमारे दिए हुए नंबर पर। आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, मैं नंबर भी आपसे शेयर करता हूं अभी। इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे 9661802459, 9661802459। इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप डिटेल्स ले सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइनिंग होगी और वीडियोस दिए जाएंगे आपको इस कार्यक्रम में, एक एक कर कर आप इसे सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। वीडियोस रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसलिए, और ये फिर आपको शरीर तन थिर मन थिर होता है, स्वस्थ शरीर होगा तो आपका मन भी स्थिर रहेगा और आपका तन भी स्थिर रहेगा, आप अत्यंत लाभान्वित होते रहेंगे। ठीक है, तो लाभान्वित होने के लिए मैंने ये आपसे कहा कि आप अपने जीवन में लाभ उठाएं, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में विजातीय द्रव्य नहीं रहेंगे, तो फिर ध्यान भी अच्छा होगा। तो योग मार्ग में, ध्यान मार्ग में भी यह बहुत ही सहायक होता है। योग मार्ग में, ध्यान मार्ग में भी यह अत्यंत सहायक होता है प्राकृतिक चिकित्सा। ठीक है, तो यह भी हमें समझना है और लाभान्वित होने के लिए हमें जरूर, तो जो लोग, मैं तो स्पेशली कहूंगा जो लोग ध्यान योग करते हैं, योगा करते हैं, उन्हें जरूर जानना चाहिए नेचुरोपैथी के बारे में। तो यह सशुल्क होता है, 2000 रुपये इसके शुल्क होते हैं, क्योंकि ये अब ऐसा नॉलेज नहीं है कि हम ऐसी जनरली शेयर कर दें इसको। तो इसीलिए जो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं तो कम से कम आप 2000 रुपये जरूर इसके लिए उपलब्ध रखें, उसको जरूर आप इसको करें, और इसका दान देकर, इसकी दक्षिणा देकर आप जो है इसका लाभ उठाएं। तो जरूर आप इसका लाभान्वित हो। इससे प्राकृतिक चिकित्सा के ऑनलाइन कोर्स से पिछले 2 वर्षों से यह ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, पिछले 2 वर्षों से यह ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। तो ये जो 2 वर्षों से चल रहा है, कई लोगों ने इसका लाभ उठाया है, आप भी इसका लाभ उठाइए और प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन में उतारिए। प्राकृतिक चिकित्सा कुछ भी आपको जबरदस्ती करने के लिए नहीं कहती है। योग सिद्धांत के संतुलन के विज्ञान को हमें समझना है। जो चीजें हमें असंतुलित, इसमें भी जो क्रियाएं की जाती है, ऐसा नहीं कि क्रियाएं खूब करेंगे तो शरीर बड़ा अच्छा रहेगा, जी नहीं। क्रियाओं को भी नियम से करना है, संतुलन में करना होता है। किसी भी क्रिया को संतुलन बनाने के लिए करना है, तो ये हमें समझना है। तो प्राकृतिक चिकित्सा संतुलन के विज्ञान का या संतुलन के सिद्धांत का समर्थन करती है। तो संतुलन बना रहेगा शरीर में, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने
विचारों को विराम दूंगा और आप सभी जो प्राकृतिक चिकित्सा के जिज्ञासु हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, हम 25 फरवरी से कोर्स को शुरू कर रहे हैं। आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाभान्वित होइए, ज्वाइन कीजिए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।